कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, किस तरीके का मैसेज इसके जरिए देना चाहते हैं समाज को? देखिए, टोंक में आज विद्वजन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजकों ने किया। सेना के द्वारा ये कार्यक्रम था, इसमें शामिल होने आया और बड़ा अच्छा लगता है कि जब समाज के मंच पर समाज की बातें होती हैं, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है और ये आवश्यक है कि जिस तरह से आज बाकी सब समाजों में भी एकजुटता है, तो ब्राह्मण समाज भी एकजुट हो और सभी एक दूसरे के प्रति सहयोग का रवैया अपनाएं। तो इस तरह के कार्यक्रमों से ये अवेयरनेस फैलती है कि हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से हमारा मेल मिलाप होता है और सहयोग की भावना जागृत होती है। तो ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है समाज के स्तर पर लगातार पूरे प्रदेश भर में होते रहने चाहिए, ताकि इस समाज के लोग भी अपने आप को मजबूत और आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकें। उन्हें ये लगे कि हमारे साथ भी कोई खड़ा है, हम भी एकजुट हैं और आगे मजबूती से बढ़ सकते हैं। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी प्राथमिकता यही रहती है कि जब भी सामाजिक कोई कार्यक्रम होता है या समाज के किसी भी कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है, तो मैं निश्चित तौर पर वहाँ पहुँचता हूँ और जो भी सहयोग मुझसे हो पाता है मैं उसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ। सर, अभी आप पिछले दिनों सरकारी गवाह बने हैं फ़ोन टेपिंग मामले में, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो अब एपिसोड लगभग ख़त्म हो चुका है। मेरी भूमिका उसमें पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मैंने सारी बात जो भी थी वो जांच एजेंसी को बता दी है और अब क्योंकि सरकारी गवाह बन चुके हैं, उसका सीधा सा कारण ये था कि जो काम मैंने किया ही नहीं, जो मैंने गलती की नहीं, जो कह सकते हैं जो घटना मेरे द्वारा नहीं की गई, मैंने सिर्फ निर्देशों का पालन किया और उसकी वजह से उस दोष को मैं अपने सर पर लेकर चलूँ वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जो सच्चाई थी वो प्रदेश और जांच एजेंसीज को मैंने मीडिया के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से और सार्वजनिक पटल पर भी मैंने वो बताई। तो अब जांच एजेंसीज को तय करना है कि जो भी सच्चाई मैंने बताई है मैं सबूतों के, उनके क्या एक्शन लें। पर मुझे ये भरोसा है दिल्ली पुलिस पर कि अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछताछ होगी और निश्चित तौर पर उन्हें नोटिस आएगा और अब जवाब उन्हें देना है कि उन टेप्स में, उन जो पेन ड्राइव्स थे उसमें ऑडियो टेप्स कहाँ से आए। देखिए सर, आप पूर्व मुख्यमंत्री जो थे अशोक गहलोत, उनके विशेष अधिकारी रहे, कांग्रेस में तो रहे, क्या मानते हैं उस समय अगर गुटबाजी कांग्रेस में नहीं होती, गहलोत और पायलट की जिस तरीके से वो चली, तो नतीजे कुछ और हो सकते थे? निश्चित तौर पर ये बात सही है और मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि ये मुख्यमंत्री जी की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी हठधर्मिता इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को वापसी करने से ले बैठी है। अगर वो हठधर्मी नहीं होते और जो हमने उन्हें फीडबैक्स दिए थे, सिर्फ मेरा ही नहीं तमाम एजेंसीज़ के फीडबैक थे, पत्रकार साथियों ने फीडबैक दिए थे, AICC की जो कमेटी बनी थी उनकी तरफ से जो लोग यहाँ एक्टिव थे, उन्होंने जो फीडबैक दिए थे कि लोग सरकार से नाराज़ नहीं है, ना मुख्यमंत्री से नाराज़ है, जो स्थानीय विधायक हैं उससे नाराज़ है। तो अगर वो उस वक्त उन्होंने बात मानी होती और टिकट्स बदल दिए होते तो शायद आज परिणाम दूसरे। वाकई में चयन प्रक्रिया उस टाइम सही नहीं रही, मतलब बिल्कुल सही नहीं रही। मैंने कहा ना कि लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए जिस तरह से विधायकों का सहयोग लिया था और जो लोग उनके साथ खड़े थे उन सबको ऑब्लाइज करने के लिए, चाहे वो चुनाव हार रहा था उसके बावजूद उन्हें टिकट दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। 2 साल तक लोकेश शर्मा चुप क्यों रहे? ये सरकारी गवाह पहले भी बन चुके। देखिए, तब तक मैं एक पद पर था और मैंने पद पर रहते हुए ना तो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, ना तत्कालीन मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाया किसी भी रूप में। और जहां तक बात रही चुप रहने की, तो पहले मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे आश्वासन था कि आपका हर हाल में सहयोग करेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो भरोसा 2 तरफ से होता है। जब उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया इस पूरे मामले से, तो मुझे सच्चाई सबके सामने बोलने की आवश्यकता पड़ी और वो स्वयं के बचाव के लिए थी, वही मैंने किया। ठीक है सर, थैंक यू सर।